विस्तार से अब खबरें। दूसरी चरण के नामांकन का दौर खत्म। मध्य प्रदेश की 7 सीटों के लिए कुल 109 प्रत्याशियों ने पर्ची भरे। 157 नामांकन पत्र आखिरी दिन किए गए। 56 प्रत्याशियों ने भरे हैं 84 नामांकन पत्र। 8 अप्रैल तक प्रत्याशी वापस ले सकेंगे नाम। दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो आखिरी दिन 56 प्रत्याशियों ने 84 नामांकन पत्र दाखिल किए। आपको बता दें, टीकमगढ़ में 10 प्रत्याशियों ने 13 नामांकन पत्र भरे। दमोह में 18 अभ्यर्थियों ने भरे 23 नामांकन पत्र। खजुराहो में 19 अभ्यर्थियों ने 23 नामांकन पत्र भरे। सतना में 22 प्रत्याशियों ने भरे हैं 39 नामांकन पत्र। रीवा में 19 प्रत्याशियों ने भरे 27 नामांकन पत्र। वहीं नर्मदापुरम में 12 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र भरे। बैतूल में 9 प्रत्याशियों ने भरे हैं 14 नामांकन पत्र। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, दूसरे चरण के नामांकन का दौर भी अब खत्म हो गया है। 109 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है कल। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो 26 अप्रैल को है। उसके नामांकन की आखिरी जो तारीख थी वो कल निकल चुकी है और कुल 109 प्रत्याशियों ने 157 फॉर्म नामांकन दर्ज भरे हैं कल। सबसे ज्यादा आखिरी दिन ही नामांकन दर्ज किए गए हैं, भरे गए हैं, जिसमें 56 प्रत्याशियों ने 84 नामांकन भरे गए हैं। अब कुल मिला के इन 7 सीटों के ऊपर सियासत और भी गरमाएगी। तमाम जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। हालांकि 5 तारीख तक ये स्क्रूटनी की जाएगी इन फॉर्मों की और उसके बाद 8 तारीख तक नाम वापसी की दिन रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बड़े सियासी दल हैं, जिसके मुख्य रूप से अगर हम देखें कांग्रेस और बीजेपी, उन तमाम प्रत्याशियों ने पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और 7 विधानसभा सीटों पे ये चुनाव होना है, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो नर्मदापुरम, खजुराहो, दमोह, ये वो सीटें हैं जो कहीं ना कहीं सबकी निगरानी में रहती है और इन सीटों के ऊपर बारीकी से पूरा मध्य प्रदेश नजर रखता है। खजुराहो काफी वीवीआईपी सीटों में शुमार है, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस भी इस सीट पर विशेष नजर रखी हुई है। हालांकि इस सीट पे कांग्रेस अपना प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के कारण नहीं उतारा है, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस अपने जो वोटर है, परंपरागत वोटर्स को सपा की तरफ कन्वर्ट करना सीधे तौर पर उनका फोकस रहेगा। और तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो जुट चुके हैं। देखिए, कई मुद्दों के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को यहाँ पे मतदान होना है। तो तमाम जो प्रत्याशी है उनके पास अपने प्रचार प्रसार के लिए भरपूर समय है और इसका भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर देर शाम तक तमाम जो प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं डोर टू डोर जा रहे हैं। प्रत्याशियों तमाम जो अलग अलग छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, मोहल्ला बैठकें कर रहे हैं और डोर टू डोर जब भी ये पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीधे अपनी पार्टी की रीति नीति नियम के साथ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहरहाल कल नामांकन का आखिरी दिन था, जिसमें जो लोग हैं, जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरने की जिनकी मंशा है, खासतौर पे बीजेपी और कांग्रेस के वो तमाम प्रत्याशी बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने नामांकन कल पत्र जो है दाखिल कर दिया गया है। कई नामांकन पत्रों में वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए थे। जिस तरीके से आपने देखा था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खजुराहो भी पहुंचे थे, स्मृति ईरानी खजुराहो पहुंची थी, कांग्रेस के जीतू पटवारी ने दबाव तमाम अलग अलग जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके साथ में मिलकर नामांकन पत्र दाखिल करवाया। यानी ये कह सकते हैं कुल मिला के कि चुनावी संग्राम की रणभेरी पूरी तरीके से इन इलाकों में बच चुकी है और ऐसे में दूसरे चरण के जो 7 इलाके हैं वहां पे भरपूर तरीके से पूरे जोश के साथ जो पार्टी कार्यकर्ता है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, अलग अलग मुद्दों के साथ अलग अलग राजनीतिक दल काम करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बार बहुजन समाज पार्टी भी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से बेरोजगारी सहित अपराध और महंगाई मुद्दा बना के चुनावी मैदान में उतरी है, तो वही बीजेपी की अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी ने मोदी गारंटी को एक बेस बनाया है, अपना नींव बनाया है और लोगों के मन में ये विश्वास जताने की कोशिश की है कि मोदी गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होना होता है और लोगों के अंदर विश्वास जगाने की कोशिश की जा रही है। फरार कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, चूंकि देखिए गर्मी का भी मौसम चल रहा है और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से अपनी अभी सही भीषण गर्मी का एहसास हो
हो रहा है। तो ऐसे में प्रचार में थोड़ा फर्क तो हमें पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन का जो तापमान होता है वो लगभग 35 से 40 के बीच में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। तो सुबह के वक्त यानी कि लगभग 11 बजे तक जो डोर टू डोर कैंपेन होता है उसमें ज्यादा तेजी हमें दिखाई दे रही है, और शाम को 4 बजे के बाद जैसे ज्यादा जो कार्यकर्ता है, नेता है, लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। बहरहाल इस बीच में कहीं ना कहीं रूम बैठकें चल रही हैं, दूसरे दिन का क्या प्लान होगा, इस प्लान की तैयारी की जाती है, और प्लान के साथ ये कोशिश की जाती है कि कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया जाए, और कार्यकर्ताओं को, क्योंकि देखिए ये ही वो कार्यकर्ता है जो न केवल प्रचार करेंगे बल्कि जो चुनाव का दिन होगा तो बूथ पे बैठ के चुनाव में मतदान कराने का काम भी यही कार्यकर्ता करेंगे। तो उन कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से एक पूरी रणनीति तैयार करवाना, बिल्कुल बिल्कुल, और यही वजह है, हम देख भी रहे हैं कि तमाम बीजेपी के दिग्गज उस समय चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, और जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं अतुल कि हर एक कार्यकर्ता को एकजुट करने का काम किया जा रहा है। और हमें याद भी है कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कहीं पर भी पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जब उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ता आगे बढ़े थे और जब उन्हें माला पहनाई जा रही थी तब उनकी ओर से कहा गया था कि माल्यार्पण में न लगे, मुझे माल्यार्पण नहीं करवाना है, बल्कि अपने क्षेत्र में जाएं और पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ जाएं। और इसका लेखा जोखा तब होगा जब चुनाव का रिजल्ट सामने आ जाएगा कि किसने कितनी मेहनत की है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जमीनी कार्यकर्ताओं का काम ही यही होता है कि वो जमीनी स्तर यानी जीरो ग्राउंड पे पहुंचे और अपने अपने कार्यकर्ताओं उसके साथ मिलके, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके लोगों से संवाद स्थापित करें। देखिए, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जितनी मेहनत करेगा उसका फल उतना ही मिलेगा। और खासतौर पर देखिए, गुना सीट की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और पिछला 2019 का चुनाव हमने देखा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को, चूंकि उस समय कांग्रेस में थे और उनके सामने केपी यादव थे, तो ऐसे में उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यानी सीधे तौर पे दूध का जो जला होता है छाछ भी फूक फूक के पीता है, और इस बार कोई भी कोर कसर छोड़ने की मूड में ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि देखिए, कांग्रेस की तरफ से इस बार भी यादव समाज के प्रत्याशी को ही जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांटे की टक्कर इसलिए हम ये कह सकते हैं क्योंकि देखिए, यादव वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण वहां पे माना जाता है, और यादव वोट बैंक के साथ अगर कांग्रेस का परंपरागत वोट मिल जाएगा तो सीधे तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी चुनौती वहां पे मिल सकती है। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी प्रकार की कोई भी गलती या कोई भी कमी करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि